हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका प्रिय मित्र श्रेयस और इस चैनल का होस्ट और लेकर आया हूं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों, जापान एक बहुत ही इंटरेस्टिंग देश है और अगर आप जापान गए हो तो इसने आपको कदम कदम पर सरप्राइजेस तो दिए ही होंगे। यहाँ के लोगों की आंखें हमसे जितनी छोटी होती है उतना ही तेज हमसे इनका दिमाग होता है। ये छोटा सा देश जितनी इनकम जनरेट करता है उतना तो हमारा देश इंडिया भी नहीं कर पाता भाई। और इसीलिए ये 6852 आइलैंड से बना देश जीडीपी में तीसरे नंबर पर आता है। तो मेरे दोस्तों, बांध लीजिए अपने सीट बेल्ट्स और तैयार हो जाइए मेरे साथ जापान की सैर के लिए, क्योंकि मैं आपको जापान के बारे में 10 ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जो सुनकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। तो मेरे फ्रेंड्स, इमेजिन कीजिए कि आप एक हॉट एंड ह्यूमिड समर में जापान में अपने दोस्तों के साथ सफ़र कर रहे हैं। वो वाला सफ़र नहीं है, ट्रैवलिंग वाला सफ़र। आप प्यास से मर रहे हैं और आपको कुछ ठंडा पीने का मन है। नो प्रॉब्लम एट ऑल, क्योंकि जापान में आपको मिलेंगे वेंडिंग मशीन्स जहाँ पर आप कुछ भी खा पी सकते हैं। इस छोटे से देश में अप्रोक्सीमेटली 5 मिलियन वेंडिंग मशीन्स है। और क्या आप ये जानते थे कि यहाँ पर आपको हर 10 मीटर पर एक वेंडिंग मशीन मिल जाती है? इंटरेस्टिंग फैक्ट, राइट? लेकिन इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो ये है कि यहाँ के वेंडिंग मशीन्स में बस कोल्ड ड्रिंक्स ही नहीं बिकती, बल्कि फ्रूट्स, वेजीज, बियर कैंस, अंडरवेयर्स और पेट्स जैसे कि कैट्स भी मिल जाते हैं। है ना बड़ी इंटरेस्टिंग बात? फ्रेंड्स, आप में से मेरे कहीं दो शॉपिंग मॉल्स में तो गए ही होंगे। वहाँ आपको ढेर सारे गार्ड्स और कैमरास तो दिखे ही होंगे, राइट? लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि जापानीज मॉल्स एंड ग्रोसरी स्टोर्स में तो कोई होता ही नहीं है। आपको जो भी चाहिए लीजिए और पैसे काउंटर पर रखे जार में डाल के चले जाइए। वियर्ड फैक्ट, राइट? बट नॉट वियर्ड फॉर जापानीज, क्योंकि जापानीज लोग नेचर से बहुत ही हम्बल होते हैं। वे लोग कभी चोरी नहीं करते। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर ऐसे मॉल्स इंडिया में होते तो क्या ये मॉल्स लम्हों में ही खाली नहीं हो जाते भाई? आप में से मेरे कई दोस्त चॉकलेट लवर्स तो ज़रूर होंगे। अगर है तो ज़िंदगी में एक बार किटकैट तो खाई ही होगी। लेकिन क्या आप भी किटकैट का एक ही फ्लेवर खाकर पक गए हैं? पक तो मैं भी गया हूँ। आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि जापान में किटकैट के 300 फ्लेवर्स पाए जाते हैं, जिनमें एप्पल, बनाना, जिंजर, ग्रीन टी जैसे फ्लेवर्स भी शामिल है। अब बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ग्रीन टी? नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक रियली पीपल? वेल, हमें इससे क्या। अब आप लोगों में से कई लोग खाने के शौकीन तो ज़रूर होंगे और आप ज़िंदगी में एक बार तो निराश हुए ही होंगे, क्योंकि जैसी डिशेस पिक्चर्स में दिखती है वैसी असल में मिलती कहाँ है? वेल, नॉट इन जापान, क्योंकि यहाँ पर आपको डिशेस के प्लास्टिक मॉडल्स देखने को मिलते हैं, जिससे कि आप जज कर पाए कि आपके लिए कौन सी डिश सूटेबल है। और जो आपको सर्व किया जाएगा वो बिल्कुल प्लास्टिक मॉडल जैसा ही दिखेगा। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी $100 का वाटरमेलन खाया है? 100 रुपीज़ की नहीं, $100 की बात कर रहा हूँ मैं। मुझे यकीन है कि आप में से कोई भी इतना पागल नहीं है कि वाटरमेलन के लिए $100 दे, राइट? लेकिन जापान में आपको देखने मिलते हैं स्क्वायर शेप्ड वाटरमेलन्स, जो स्क्वायर शेप्ड मोल्ड्स में रखे जाते हैं, फ्रिज में आसानी से फिट हो सके, इसीलिए ये लोग ऐसा करते हैं। स्क्वायर शेप्ड मेलन्स के साथ हार्ट शेप्ड और पिरामिड शेप्ड मेलन्स भी जापान में बहुत ही पॉपुलर है और इनकी प्राइस $200 to $300 के बीच में होती है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये मेलन्स लोगों को गिफ्ट्स में भी दिए जाते हैं। अब हुआ ना ये बड़ा यूनिक तरीका गिफ्ट्स देने का। फ्रेंड्स, क्या आपको भी मेरी तरह सुबह देर तक सोने के बाद नहाने का मन नहीं करता? अगर हाँ, देन वेल, जापान इज़ अ कंट्री मेड फॉर यू, क्योंकि यहाँ के लोग सुबह नहाते ही नहीं है। जापानीज लोग रात को ही नहा लेते हैं और सुबह बस कपड़े चेंज करके ब्रेकफास्ट करके काम के लिए चले जाते हैं। अगर आप भी ऐसी ज़िंदगी चाहते हैं देन बुक योर टिकट्स एज सून एज पॉसिबल टू जापान। फ्रेंड्स, आप सब लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बचपन में डोरेमोन या फिर शिनचैन तो ज़रूर देखा होगा, या फिर शायद अभी भी देखते होंगे। अगर आप भी डोरेमोन या फिर शिनचैन के बहुत बड़े फ़ैन हैं तो आपको ये बात मैं बता दूं कि इन सब एनिमीज़ का ओरिजिन जापान में ही हुआ है। जापान की एनिमी इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि इसे ऑलमोस्ट पूरे साल में $20 बिलियन का प्रॉफिट होता है, जो कि हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड से भी बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, अब ये सब देखकर आपको इतना तो ज़रूर पता चल गया होगा कि जापान टेक्नोलॉजी में कितना आगे है, राइट? इस छोटे से देश के लोगों ने कम जगह में चीज़ों को बेहतर और खूबसूरत कैसे बनाया जाए, इसमें तो PhD ही कर रखी है।
अब जापानीज लोगों ने जगह बचाने के लिए बना दिए कैप्सूल होटल्स, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको एयरपोर्ट्स पर ही देखने को मिल जाएंगे। इन छोटे से कैप्सूल रूम्स में आपको आपकी ज़रूरत की सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि एयर कंडीशनर, फ़ोन के लिए चार्जिंग पोर्ट्स, फास्ट इंटरनेट और एक आदमी आराम से सो पाए उतनी जगह। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि लाइफ में चिल मारने के लिए इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए होता है। फ्रेंड्स, क्रिसमस हर कंट्री में बड़े ही एक्साइटमेंट के साथ मनाया जाने वाला फेस्ट है। पूरी कंट्री में सभी लोग एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं और पूरी रात पार्टी करते हैं। लेकिन जापान में क्रिसमस सेलिब्रेट करने का तरीका कुछ और ही है। जहाँ पर हमारी कंट्री में लोग अपनी मनपसंद डिशेस खाते हैं, वहीं पर जापानीज लोग KFC चिकन ऑर्डर करके खाते हैं। क्या KFC चिकन? ये तो हमारे लोग कभी भी खा जाते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, जापान में फ़िलहाल तो यही ट्रेंड है कि क्रिसमस पर KFC से ही चिकन ऑर्डर करके खाया जाए। और जापानीज लोग अपनी ये मील मंथ्स बिफोर बुक करके रखते हैं, क्योंकि उन्हें लंबी लंबी लाइनों में खड़ा ना होना पड़े। अब भाई, चिकन के लिए इतना प्यार। चिकन लेग पीस। फ्रेंड्स, अगर आप भी मेरी तरह इंडिया से बिलोंग करते हैं तो आपको आपके पेरेंट्स ने यह ज़रूर बताया होगा कि काली बिल्ली का रास्ता काटना कितना अशुभ होता है। मैं पूछ ही क्यों रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपने इंडियन पेरेंट्स पर पूरा यकीन है। अगर आप भी उन्हें गलत प्रूव करते करते थक गए हैं, देन बुक अ टिकट टू जापान, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि जापानीज लोग उन्हें गलत साबित कर ही देंगे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जापानीज लोग ब्लैक कैट्स को गुड लक मानते हैं। आपको मैं ये भी बता दूँ कि जापान में चिल्ड्रन से ज़्यादा घरों में पेट्स होते हैं। है ना बड़ी इंटरेस्टिंग बात। अब ये सब देखकर आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि दुनिया में कितनी डाइवर्सिटी है, और जापान इसका ही एक बड़ा एग्जाम्पल है। तो ये सब थे कुछ फैक्ट्स द लैंड ऑफ राइजिंग सन जापान के बारे में। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। जल्द ही मिलूंगा आपसे इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।